इस प्रोग्राम को कबूल कर लिया, इसका फ़ायदा हुआ हमको। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो जो खड़े थे कुफ़ार, उनके सरों पर खाक डाली। रिवायतों में आम तौर से ये बात मौजूद है कि आप सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें तिलावत कर रहे थे, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, कि हमने उनकी आंखों के आगे, उनके सामने भी रुकावट डाल दी, पीछे भी रुकावट डाल दी, और हमने उनको ढांक लिया, यानी उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फ़हुम ला युबसिरून, अब वो देख नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से निकल रहे हैं। व मकरू व मकर अल्लाह, ये अल्लाह का मकर और तदबीर है। मारने खड़े हो। अबू जहल ने तंजन कहा था अपने साथियों से, मोहम्मद कहता है कि उस पर ईमान लाओगे, उस पर ईमान लाओगे, अमल करोगे, दीन पर अमल साले करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे खुश हो जाएगा, तुमको अरब व अजम की हुकूमत मिलेगी, और मर जाओगे तो अल्लाह ताला खुश होकर तुमको अर्दुन के जैसे बागात का मालिक बनाएगा। आज ये हाल है। मजाक उड़ा रहा था, उसको पक्का यकीन था कि जो आज फैसला हुआ है वो तो पूरा नाफिज होकर रहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा हो जाएगा। ऐसे ही कुफ्र शिर्क के लोग मंसूबे बनाते हैं। हमको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से निकल रहे हैं, नंगी तलवार लेके। कितनी ताकत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कितनी फौज थी, कौन से हालात थे, मिसाइल था, टेक्नोलॉजी थी। आप उनके बीच से निकल रहे हैं कुरान पढ़ते हुए, आपके पास जो था वो था ईमान था, तौहीद थी, अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह से दुआ थी। ये मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। कुछ ना हो, दुआ है। हिजरत और दूसरे मकामात पर आप देखिए कि कदम कदम पर अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। वो लोग जो हज़रत हुसैन, हज़रत अली और आले बैत को पुकार रहे हैं, आज पूज रहे हैं या अहले बैत, या अली, या हुसैन कह रहे हैं, जो या रसूल अल्लाह कहते हैं, वो देखिए कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से मांग रहे हैं, हर जगह दुआ अल्लाह से कर रहे हैं, मेरी मदद कर। गैर में भी कह रहे हैं कि तीसरा हमारा अल्लाह है जो हमारी मदद कर रहा है, वो बचाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं बचाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं। इसका मतलब इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है, ताकत अल्लाह के हाथ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी नहीं है। अगर आपके हाथ में अल्लाह के इख्तियारात होते तो आप इस तरह दुआ नहीं करते, आप ये मशक्कतें नहीं झेलते, ये परेशानियां नहीं झेलते। मैं अक्सर तकरीरों में कहता रहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ, तो ये भी तौहीद की दलील है। ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह नहीं है, अल्लाह की ताकत आपके अंदर नहीं है। अगर होती तो सर दर्द नहीं होता, कोई ऐब, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हिजरत का वाक़या देखिए। मनसूबा बंदी, बारीकी इसमें जगह जगह नजर आएगी। यही हमको सबक देना था। अल्लाह ताला वहां बचा रहा है, ये अल्लाह का मकर है, अपने बंदों को बचाता है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, कुरान कहता है अल्लाह ईमान वालों से दिफा करता है। शाम में, यमन में दिफा नहीं करेगा, हिंदुस्तान में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आजकल हमारे यहाँ कहते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कई मरतबा आपने सुना पड़ा होगा, हमारे नौजवान कहते हैं कि अरे मुसलमानों को कैदी बनाया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, कॉलेज में अगर बच्चियों को पढ़ना है तो उनको हिजाब डाला जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? बद्र उहुद में आई, हुनैन में आई, यहाँ क्यों नहीं आ रही है? यहाँ इसलिए नहीं आ रही है कि हम बद्र उहुद वाला किरदार हमने इख्तियार नहीं किया जो सहाबा कराम का था, और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की मदद आती है। ईमान, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। आज हमारे यहाँ लोग दीन का काम करते हैं, हराम हलाल की तमीज खोकर, अकीदा तौहीद मालूम नहीं है, गैर तो गैर, 20-20 साल, 25-25 साल से दीन के काम में लगे हैं, तौहीद और शिर्क नहीं मालूम। जहां से नबी की दावत शुरू होती है, दीन का पहला सबक, इस जलसे के माध्यम से, जरिए से मैं लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि दीन में अगर दाखिल होना है तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सीखिए, शिर्क को रद्द कीजिए किसी भी शक्ल में हो। आज हमारे समाज में शिर्क हर तरफ आम है, और यही शिर्क हमारी मुसीबतों की जड़ है। अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता, सहारा और मदद नहीं देता। कुरान कहता है मुशरिक की मदद अल्लाह नहीं करता। हम मुशरिक हो चुके हैं। हमारे समाज में गंडा ताबीज, जादू टोने के नाम पर शिर्क है, कबर परस्ती के नाम पर शिर्क है, ताजिया परस्ती के नाम पर शिर्क है, शख्सियत परस्ती है, हलाल हराम में हम दूसरों को देखते हैं अल्लाह रसूल के अलावा। शिरकियात की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ दर्जात में ये शिर्क पाए जाते हैं। अभी कई शक्लें, मैंने 2-4 मिसाल दी, वक्त नहीं है कि और मिसालें दूं। नबी